हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चंस ऑन ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस टेन ऑफ 45 माइनस कॉसेक ऑफ 60 अपॉन सेक ऑफ 30 प्लस कॉस ऑफ 60 प्लस कॉट ऑफ 45 डिग्री। तो ये क्वेश्चन कठिन तो नहीं है, लेकिन इसमें वही है कि इन सब के मान आपको याद होने चाहिए। अब याद करना भी एक समस्या है, तो हल का आइडिया ले लीजिए कि आप केवल साइन पे ध्यान दीजिए। साइन 0, 30, 45, 60 और 90। तो साइन 0 जो है 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है। तो आपको ये एक ही लाइन याद करनी है। क्यों? क्योंकि कॉस में उल्टा लिख देना है। 1 को यहाँ लिख देना है, फिर √3/2 को लिख देना है, फिर इसी को लिख देना है, फिर इसको यहाँ लिख देना है, फिर इसको यहाँ लिख देना है। तो आपने देखा कि केवल एक लाइन की ज़रूरत है, तीसरी लाइन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि tan जो है साइन अपॉन कॉस होता है। अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अगली लाइन जो है कॉसेक है मान लो, तो साइन वाले को उल्टा लिख देंगे। अगली लाइन मान लो सेक है, तो कॉस वाले को उल्टा लिख देंगे। उल्टा मतलब 1/, जैसे ये 1/√2 है तो यहाँ पे √2/1 होगा, मतलब √2 हो जाएगा। जैसे 1/2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब कॉट है तो tan वाले का उल्टा लिख देंगे। तो पूरी टेबल आपको याद इस तरीके से हो जाएगी। अगर आप में से कोई ऐसा सोच रहा कि मुझे तो पहली लाइन भी याद नहीं हो रही, तो उसके लिए आप ये कर लीजिए, x/4 याद कर लीजिए और x को 0, 1, 2, 3 और 4 रखिए। x को 0 रखेंगे तो 0/4, तो 0/4 का रूट 0 बराबर 0, ये पहला वाला आ गया। x को 1 रखिए तो √1/4, 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, तो ये 1/2। इस तरीके से सब के सब आ जाएंगे। अब कोई समस्या नहीं रही, लेकिन फिर भी कोई कहेगा कि ये रटने वाली क्या बात हुई, समझ तो कुछ आया नहीं। तो समझना है तो आप बुक में भी देख लेना, मैं एक समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके मन में आ रहा है कि यहाँ पे साइन 45 और 1/√2 क्यों आए, तो कोई बात नहीं, इसको आप थीटा लिख लीजिए। थीटा लिखे, थीटा आप अभी ये समझे कि आप 45 पे बात कर रहे हैं, तो ये 90 है। तो त्रिकोण ये इसके जो है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। 180 में से 90 ये ले गया, तो इन दोनों के लिए कितना बचा? 90 बचा। लेकिन दो साइड इक्वल हो जाएंगी। फिर अगर ये 45 है तो 45 का ये हो जाएगा, ये 45 है तो 90 में से 45 ही बचा इसके लिए। दो कोण बराबर होंगे तो दो भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। तो अगर ये भुजा x है तो ये भी x हो जाएगी। मान लीजिए भुजा y है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो y² बराबर आ जाएगा x² प्लस x², तो ये आ जाएगा 2x²। तो अगर y निकालेंगे तो √2x² आ जाएगा, तो ये √2 हो जाएगा और x² का √x हो जाएगा। तो यहाँ पर आप √2x लिख लेंगे। अगर आप साइन थीटा लिखते हैं तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x/√2x, तो ये 1/√2 है। तो आपने देखा होगा ऊपर 1/√2 लिखा ऊपर। अगर आपका मन है कि tan 45 भी निकाल लेते हैं, तो tan 45 निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे, तो x/x जो है आपको बना है। तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस पर ध्यान दोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब आप टेबल के अनुसार इनके मान यहाँ पे रख देंगे। साइन 30 को 1/2 रख दिया, tan 45 को 1 रख दिया, इस तरीके से इन सब के मान इसमें रख दिए। आप चाहो तो इसका एलसीएम ले सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं, आ जाएगा। लेकिन अगर आप इन दोनों को कलेक्ट कर दें, हाफ और 1 को, तो 3/2 एक साथ हो गया, और यहाँ भी हाफ और 1 को 3/2 एक साथ हो गया, इसीलिए ये दोनों एक जैसे हैं। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, 2√3 एलसीएम हो गया, तो ये 3√3 हो गया, और ये 2 2 4 हो गया, ऐसे अपॉन भी हो गया, ये अरे कैंसिल आउट। उसके बाद आप देखिए, ये अगर a - b है, a + b है, तो नीचे a + b है, तो रेशनलाइज हमेशा डिनोमिनेटर को करना होता है। यहाँ अगर a + b है तो a - b से इंटू करते हैं, और अगर यहाँ a - b होता तो a + b से इंटू करेंगे। इस प्रोसेस को कहेंगे रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। नीचे a + b हो गया, a + b इंटू a - b, तो ये हो गया a² - b², और ऊपर हो गया a - b होल स्क्वायर।
ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगा दिया, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया और इस तरीके से इसे सॉल्व कर लिया तो आपने देखा कि ये आंसर आपको मिल गया। इस क्वेश्चन को करवाने का मेरा मतलब ये सारे पे आपका ध्यान खींचना था कि वैल्यूज़ कहाँ से आती है, कितना माइंड में रखना है। आपने देखा माइंड में केवल एक लाइन रखनी है, उसके लिए ये तरीका बता दिया और ये चीज़ें फालतू नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं से प्रूव हो के आई हैं, उसके लिए आपको बता दिया 45 का एग्जाम्पल लेके। फिर भी एक एग्जाम्पल और देता हूँ। यहाँ पे अगर थीटा है और ये एक्स है और ये वाई है तो साइन थीटा कितना होगा, एक्स अपॉन वाई होगा। अब अगर इस एंगल को छोटा करेंगे तो एक्स क्या होगा, छोटा हो जाएगा, वाई में थोड़ा अंतर आएगा, या नी भी आए हम उसी को घुमा रहे तो वाई को उतना ही रहने दो। फिर तो आप धीरे धीरे जब इस एंगल को जीरो कर देंगे तो बताइए एक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या वाई जीरो होगा, वाई जीरो नहीं होगा। अगर मैं इस पेन को ऐसे घुमा दूँ तो क्या इसकी लंबाई जीरो हो जाएगी, नहीं होगी। तो इसका मतलब वाई तो जीरो नहीं है, जब ऊपर वाला जीरो है नीचे वाला जीरो नहीं है तो क्या आंसर आता है जीरो। तो देखा आपने जीरो आ गया। तो इस तरीके से हर चीज़ का कोई ना कोई रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan a प्लस बी इक्वल्स √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल्स 1/√3, a प्लस बी 0 और 90 के बीच में, a b से बड़ा है, a और b आपको निकालनी। तो tan a प्लस बी √3 है तो a प्लस बी 60 होगा, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं सोचना, 90 से कम ही है या 90 तक ही है, नहीं तो और क्वाड्रेंट की बात करनी पड़ती। अभी इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है। √3 60 का tan होता है और 1/√3 30 का होता है। तो a प्लस बी 60 हो गया, माइनस बी 30 हो गया, ये एलिमिनेशन मेथड से कैंसिल हो गए, 2a 90 आ गया तो a 45 आ गया। इसको फर्स्ट में पुट कर लिया तो b जो है 15 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट tan 48 डिग्री, tan 23, tan 42, tan 67 इक्वल्स 1। लेफ्ट हैंड साइड में से लिख ली। कभी कभी इसको ऐसे लिख लेना चाहिए, एग्जाम में जो है हाथ रुकना नहीं चाहिए, इसको लिखते समय माइंड अलर्ट हो जाता है, ऐसे नहीं बिल्कुल सोचने पे लग गए। अब इसमें आप देखिए 48 में अगर 42 ऐड करते हैं तो यू विल गेट 90, 48 में 42 को ऐड करिए तो 90। तो दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री को एक साथ लिख दिया। तो 45 का साथ वाला उसके साथ लिख दिया मल्टीप्लाई में, बाकी दो अलग लिख लिए। अब 48 को जो है 90 माइनस 42 लिख सकते हैं और 67 को 90 माइनस 23 लिख सकते हैं। ऐसे नहीं कि इसको भी लिख दिया और इसको भी लिख दिया, एक ही को बदलना है। अब tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स कॉट थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा लिख दिया, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कर दिया। थीटा मैं यहाँ पे 23 को बोल रहा हूँ और यहाँ पे मैं 42 को। अब tan कॉट जो होता है 1/tan होता है, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, ये लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया। ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है और ये अपॉन में, तो सब कुछ कट के 1 आ गया। जब ऐसे में कैंसिल होता है मल्टीप्लाई में तो क्या आता है 1, और प्लस माइनस में कैंसिल होता है तो क्या आता है 0। तो फिलहाल ये क्वेश्चन प्रूव हो गई। एक बात रह गई, ये tan 90 माइनस थीटा, एक नई बात आ गई कॉट थीटा, तो इसको भी थोड़ा देख लीजिए। मान लीजिए ये A है और ये B है, अगर मैं आपसे कहूँ कि tan A कितना है तो tan A आएगा x/y। अब A को मत देखो, B को देखो, तो B के लिए तो y परपेंडिकुलर है और x बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है, तो इसको हम tan ऑफ B लिखेंगे। तो इसी तरीके से बाकी भी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC देन शो दैट sin B प्लस C/2 इक्वल्स cos A/2। लेफ्ट हैंड साइड में से लिख दी, ट्रायंगल दे रखा है यहाँ पे, ट्रायंगल के एंगल है तो सम कितना होगा 180 होगा। हमारा उद्देश्य A लाना है तो B और C को हटाना है, तो A प्लस B प्लस C जो है 180 है, तो B प्लस C कितना होगा 180 माइनस A, इसको यहाँ लिख दिया। कैसे पता चलेगा एग्जाम में ये करना है, वो मैंने पहले कह दिया कि A लाना है तो B और C को हटाना है। इसके बाद इसे सेपरेट कर दिया, कौन सा सेपरेट, एलसीएम का अपोजिट। अब ये 90 हो गया और A/2 हो गया, एंड साइन 90 माइनस A कॉस A जो है ऊपर हुआ था अभी, वो tan कॉट में हुआ था, तो ऐसा होता है। लिख भी देता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स कॉस ऑफ थीटा, और ये आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan A जो है वो कॉट B के इक्वल दे रखा, तो A प्लस B 90 लाना है,
लेफ्ट हैंड साइड से लिखा tan a, फिर a को हटाना है, लाना b है तो a प्लस बी 90 है, तो a को हटाएंगे तो a हो जाएगा 90 माइनस बी, इसको यहाँ रख देंगे, एंड tan 90 माइनस बी क्या होता है cot b। तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।